आज हम सब शुकनास उपदेश के अगले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। तथा हि केचित् श्रमवश शिथिल शकुनि गल पुट चपलाभिः खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिर्मनस्वी जनगर्हिताभिः संपद्भिः प्रलोभ्यमाना धनलवलाभावलेप विस्मृत जन्मानोनेक दोषोपचितेन दोषासृजेव रागवेशेन बाध्यमानाः विविध विषयग्रासलालसैः पंचभिरप्यनेक सहस्र संख्यैरिवेन्द्रियैरायास्यमानाः प्रकृतिचञ्चलतया लब्धप्रसरेणैकेनापि शतसहस्रतामिवोपगतेन मनसा कुलीक्रियमाणा विह्वलतामुपयान्ति। देखिए इसका जो अन्वय है, जो हम इसका अर्थ निकालेंगे वो प्रारंभ से लेकर के अंत तक को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्रियापद है वह है उपयान्ति। उपयान्ति मतलब प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त प्राप्त करते हैं? क्या प्राप्त करते हैं? विह्वलताम उपयान्ति, विह्वलता को प्राप्त करते हैं, अर्थात व्याकुल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। और कौन? के विह्वलताम उपयान्ति, तो के चित, कोई। केचित से हमें पूर्व में राजा के बारे में बताया जा रहा था, तो केचित राजानः, कुछ राजाजन, कुछ राजाजन, केचित नृपतयः, कुछ नृपति अथवा कुछ राजाजन विह्वलताम उपयान्ति, विह्वलता को प्राप्त होते हैं। ठीक, विह्वल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो प्रथमा बहुवचन के पद हैं वह केचित अर्थात राजानः के विशेषण होंगे, तो हम उनको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर प्रलोभ्यमानाः, प्रलोभ्यमाना है विसर्ग है। यहाँ पर भो भगो घो पूर्वस्यो से यकार आदेश और फल सर्वेशाम से यकार का नित्य लोप। तो केचित प्रलोभ्यमानाः, केचित राजानः प्रलोभ्यमानाः, और क्या? बाध्यमानाः, इसके पश्चात आयास्यमानाः, फिर आकुलीक्रियमाणाः, इसके पश्चात राजानः लगा दीजिए। केचित् प्रलोभ्यमानाः, बाध्यमानाः, आयास्यमानाः, आकुलीक्रियमाणाः, राजानः विह्वलताम उपयान्ति। यह हमारा मुख्य वाक्य बन गया। ठीक, केचित अर्थात कोई राजा, प्रलोभ्यमानाः लुभाए जाते हुए, बाध्यमानाः पीड़ित किए जाते हुए, आयास्यमानाः सताए जाते हुए, आकुलीक्रियमाणाः व्याकुल किए जाते हुए, विह्वलताम उपयान्ति विह्वलता को प्राप्त होते हैं, विह्वल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। ठीक, यह हमारा मुख्य वाक्य बन गया। अब प्रलोभ्यमानाः किसके द्वारा लुभाए जाते हैं? बाध्यमानाः किसके द्वारा पीड़ित किए जाते हैं? आयास्यमानाः किसके द्वारा सताए जाते हैं? आकुली क्रियमाणाः किसके द्वारा आकुलित किए जाते हैं, व्याकुल किए जाते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं उसका कारण क्या है। तो प्रलोभ्यमानाः किसके द्वारा प्रलोभित किए जाते हैं, किसके द्वारा लुभाए जाते हैं राजाजन? संपद्भिः, संपत्ति के द्वारा, संपद्भिः संपत्तियों के द्वारा लुभाए जाते हैं। वह संपत्ति कैसी है? तो उसके बारे में 3 विशेषण देते हैं। श्रमवश शिथिल शकुनि गल पुट चपलाभिः संपद्भिः। दूसरा विशेषण खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः संपद्भिः। तीसरा विशेषण मनस्विजन गर्हिताभिः संपद्भिः। ठीक है, अब एक एक
विशेषण को लेकर के हम उसका अर्थ निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर जो हमारा मुख्य वाक्य है उसको हम बना लेते हैं पहले। केचित केचित राजानः प्रलोभ्यमानाः बाध्यमानाः आयास्यमानाः आकुलीक्रियमाणाः विह्वलताम् उपयान्ति। इसके पश्चात इनमें मुख्य कारण कौन है, उस मुख्य कारण को हम देखते हैं। अब किसके द्वारा प्रलोभित किए जाते हैं, तो संपद्भिः प्रलोभ्यमानाः। यह जो प्रलोभित किए जाते हैं यह संपत्ति के द्वारा प्रलोभित किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रलोभित किए जाते हैं, संपद्भिः, संपत्ति के द्वारा प्रलोभित किए जाते हैं। और बाध्यमानाः, यह बाधित की कैसे किससे किए जाते हैं, पीड़ित किससे किए जाते हैं, रागावेशेन, राग के आवेश के द्वारा। आयास्यमानाः, किससे सताए जाते हैं, आयासित किससे किए जाते हैं, इंद्रियैः संख्यैः इव इंद्रियैः, तो इंद्रियैः आयास्यमानाः। आकुलीक्रियमाणाः, आकुलित किए जाते हैं, व्याकुल किए जाते हैं, किसके द्वारा, मनसा। ठीक है। तो अब पुनः हम एक वाक्य बनाते हैं। केचित् राजानः संपद्भिः प्रलोभ्यमानाः रागावेशेन बाध्यमानाः इंद्रियैः आयास्यमानाः मनसा आकुलीक्रियमाणाः विह्वलताम् उपयान्ति। यहाँ आकुलीक्रियमाणाः है वही विसर्ग, भो भगो घो पूर्व योषि से और हलि सर्वेषाम। अब इसका अर्थ क्या हुआ, केचित, कुछ राजाजन, कोई राजाजन, क्या करते हैं, संपद्भिः प्रलोभ्यमानाः, संपत्तियों के द्वारा लुभाए जाते हैं। रागावेशेन बाध्यमानाः, राग के विषयासक्ति के आवेश के द्वारा पीड़ित किए जाते हैं। इंद्रियैः आयास्यमानाः, इंद्रियों से सताए जाते हैं। मनसा आकुलीक्रियमाणाः, मन के द्वारा व्याकुल किए जाते हैं। और ऐसे राजाजन विह्वलताम उपयान्ति, विह्वलता को प्राप्त करते हैं। कुछ राजाजन संपद्भिः प्रलोभ्यमानाः, संपत्ति के द्वारा लुभाए जाते हुए, रागावेशेन बाध्यमानाः, राग के आवेश से पीड़ित किए जाते हुए, इंद्रियैः आयास्यमानाः, इंद्रियों के द्वारा सताए जाते हुए, और मनसा आकुलीक्रियमाणाः, मन के द्वारा व्याकुलित किए जाते हुए, विह्वलताम उपयान्ति, विह्वलता को प्राप्त करते हैं, विह्वल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। यह हमारा मुख्य वाक्य और उसका अर्थ हुआ। अब कैसे संपत्तियों के द्वारा प्रलोभित किए जाते हैं, कैसे राग के आवेश के द्वारा वह पीड़ित किए जाते हैं, कैसे इंद्रियों के द्वारा वह सताए जाते हैं, कैसे मन के द्वारा वह व्याकुल किए जाते हैं, आकुलित किए जाते हैं, अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो संपद्भिः प्रलोभ्यमानाः, संपत्ति के द्वारा लुभाए जाते हैं, संपत्ति के द्वारा लुभाए जाते हुए। कैसी संपत्ति के द्वारा, तो तीन विशेषण है। श्रमवश शिथिल शकुन गल पुट चपलाभिः, पहला विशेषण, क्योंकि संपत्ति भी है तृतीया बहुवचन का, तो तृतीया बहुवचनांति इसके विशेषण बनेंगे। खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः संपद्भिः और मनस्विजन गर्हिताभिः संपद्भिः, ये तीन विशेषण संपत्ति के। कैसे संपत्ति के द्वारा प्रलोभित किए जाते हैं, लुभाए जाते हैं, तो पहला विशेषण है श्रमवश शिथिल शकुनि गल पुट चपलाभिः। श्रमवश, परिश्रम के कारण, शिथिल, जो शकुनि, शिथिल हो गया है जो पक्षी, परिश्रम के द्वारा, परिश्रम से थकान हुई और उस थकान के द्वारा, शिथिल शकुनि, शिथिल जो पक्षी, उस पक्षी का जो गलपुट अर्थात गर्दन, वह गर्दन क्या है, चपलाभिः, चपल है, चंचल है।
चलिए, श्रमवश शिथिल शकुन गल पुट चपला भी। श्रम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, परिश्रम के वशीभूत होकर के शिथिल हो गया है जो शकुनी, शिथिल हो गया है जो शकुनी, शकुनी अर्थात पक्षी। तो श्रमवश शिथिल शकुनी, श्रम के कारण, परिश्रम के कारण शिथिल हुए पक्षी के जो गलपुट हैं, जो उसका गर्दन भाग है, वह क्या हो गया है? चपल हो गया, चंचल हो गया है। जो पक्षी होते हैं जब बहुत अधिक परिश्रम करके बैठते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सांसें निकलती, सांसें तो सबकी जल्दी जल्दी होती है, बढ़ जाती हैं उसकी गति, लेकिन उसकी गर्दन जो है जल्दी जल्दी पचकती है, फूलती है, फिर पचक जाती है। तो क्या है? चंचल है, चंचलता स्पष्ट दिखती है उनकी गर्दन से, उनके गले भाग से। तो जैसे चंचल है उनका गलपुट, अर्थात कब फूल रहा है, कब पचक रहा है, कब फूल रहा है, कब पचक रहा है, यह निश्चित नहीं है। उनमें चंचलता जितनी अधिक है, ऐसे संपत्ति के द्वारा, ऐसे संपत्ति भी क्या है? चंचल है। कब अधिक हो जाए, कब कम हो जाए, कब अधिक हो जाए, कब समाप्त हो जाए, कोई निश्चित नहीं है। ऐसे संपत्ति के द्वारा प्रलोभित किए जाते हुए। और कैसे संपत्ति के द्वारा? खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि। खद्योत का जो उन्मेष, खद्योत कहते हैं जुगनू को, जुगनू के उन्मेष अर्थात प्रकाश के समान, मुहूर्त मनोहराभि, मुहूर्त अर्थात क्षण भर के लिए जो मनोहर है। जब जुगनू चमकता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन वह जो सुंदरता है, जो प्रकाश है, वह कितने क्षण रहता है? बस चमका और फिर चला गया, बहुत देर तक लगातार नहीं चमकता है वो। तो जैसे खद्योत का उन्मेष, जुगनू का प्रकाश, मुहूर्त मनोहराभि, मुहूर्त के लिए, क्षण भर के लिए मनोहर होता है, ऐसे संपत्ति क्षण भर के लिए उन्मेष कारक होती है, प्रकाश कारक होती है, ऐश्वर्य कारक होती है। तो ऐसी संपत्ति के द्वारा प्रलोभ्यमाना, प्रलोभित किए जाते हुए। और मनस्वी जनगरहिता भी, ऐसी संपत्ति जो मनस्वी जनों के द्वारा, ज्ञानी जनों के द्वारा गर्हित की गई है, निंदित की गई है। ज्ञानी जन, मनस्वी जन जिसकी निंदा करते हैं, ऐसी संपत्ति के द्वारा प्रलोभित किए जाते हुए राजा जन। तो श्रमवश शिथिल शकुन गलपुट चपला भी, परिश्रम के कारण शिथिल पक्षी के गर्दन भाग की तरह जो चंचल है, ऐसी संपत्ति। और खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, जुगनू के प्रकाश के समान जो क्षणिक मनोहर है, ऐसे संपत्ति के द्वारा। मनस्वी जन गर्हिता भी, ज्ञानी जनों के द्वारा निंदित किए जाते हुए संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमाना, लुभाए जाते हुए राजा जन। अब अगला वाक्य है रागावेशेन बाध्यमानाः। रागावेशेन बाध्यमानाः। अब देखिए, राग के आवेश के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए। कैसे राग के आवेश के द्वारा? राग अर्थात विषयों में आसक्ति रूपी जो राग है, जो अनुराग है, उस राग के आवेश के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए। वो राग का आवेश है कैसा? तो तृतीयांत जितने हैं वह इसके विशेषण हो जाएंगे। देखते हैं, तृतीया एक रागावेशेन, तृतीया एक वचन का है, तो तृतीया एक वचन के जितने भी होंगे वह इसके विशेषण होंगे। देखते हैं, धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मान, यह तो उसी का विशेषण हो जाएगा। किसका? राजान, राजा के, क्योंकि यह बहुवचनांत है, प्रथमा बहुवचनांत, तो राजान का विशेषण। वह राजा कैसे होते हैं? धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मान। धन लव, धन का जो लव अर्थात सामान्य धन की प्राप्ति, लाभ मतलब प्राप्ति के अवलेप से, अभिमान से, विस्मृत जन्मान, विस्मृत हो गया है अनेक जन्म का वृत्तांत जिसका। यह भी बाध्यमाना, आकुली क्रियमाणा के समान क्या होगा? राजान का विशेषण होगा। धनलव लाभावलेप विस्मृत जन्मान, ठीक, एक और विशेषण उसमें जुड़ गया।
चलिए, तो धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानः, सामान्य धन, कुछ मात्र धन की प्राप्ति के अवलेप से, अभिमान से, विस्मृत जन्मानः, जन्म के वृत्तांत को भूल जाने वाले, जन्म के वृत्तांत को भूले हुए, अर्थात हमारा जन्म कैसे हुआ, हमारा जन्म किस कारण से हुआ, हमारा जन्म किस कुल में हुआ, हमारा कर्म क्या है, हम किस लिए इस संसार में आए, हमारा उद्देश्य क्या है, यह जन्म के सारे वृत्तांत को भूल जाने वाले जो राजा जन। और कैसे राजा जन हैं? रागावेशेन बाध्यमानाः, राग के आवेश के द्वारा बाधित किए जाते हुए। कैसा है राग का आवेश? तो दो इसके विशेषण हैं, अनेक दोषोपचितेन दोषासृजा इव, अनेक दोषोपचितेन, यह रागावेशन का विशेषण है, और दोषासृजा इससे उसकी उपमा दी जा रही है। तो अनेक दोषोपचितेन, अनेक दोषों से जो उपचित हुआ है, प्रवृद्ध हुआ है, पुष्ट हुआ है, अनेक दोषों के द्वारा जो बढ़ा हुआ है। दोष कैसे? काम, क्रोध इत्यादि, और यह मानसिक दोष है। राग अनुराग जो है वह मानसिक दोष है। और दूसरा, अगर हम रक्त के पक्ष, जो राग है, राग से हमें दो पक्ष लेना है, एक तो रक्त के पक्ष में लेना है, एक अनुराग जो मानसिक तत्व है। तो यहां पर दोनों पक्ष में हमें अर्थ घटाना है। सबसे पहले हम रक्त के पक्ष में घटा देते हैं। तो अनेक दोषोपचितेन दोषासृजा, दोषासृजा एक रोग है। जब रक्त दूषित हो जाती है तो दूषित रक्त को ही दोषासृजा नामक रोग कहते हैं, प्रवृद्ध दूषित रक्त। वह दूषित रक्त होता कैसा है? अनेक दोषोपचितेन, अनेक दोषों के हो जाने से, अनेक दोष अर्थात वात, पित्त, कफ इत्यादि के बढ़ जाने से वह रक्त में विकार होता है, रक्त दूषित हो जाता है। ऐसे प्रवृद्ध रोग, दूषित रक्त के समान जो राग है, ऐसे रक्त के द्वारा बाध्यमाना है, पीड़ित किए जाते हैं, मनुष्य को पीड़ा होती है ऐसे रक्त के द्वारा। और राग अनुराग विषयों में आसक्ति, उस पक्ष में अगर लें तो अनेक दोषोपचितेन, अनेक दोषों, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दोषों के द्वारा जो बढ़ा हुआ है, ऐसे दोषासृजा इव, दोषासृजा रोग के समान जो राग है, जो अनुराग है, जो विषयासक्ति है, उसके द्वारा बाध्यमाना, पीड़ित किए जाते हुए जो राजा जन हैं, वह विह्वलताम उपयान्ति, वह विह्वलता को प्राप्त होते हैं, विह्वल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। और कैसे राजा जन? आयास्यमाना, सताए जाते हुए। किसके द्वारा सताए जाते हुए? इंद्रियैहि आयास्यमाना, इंद्रियों के द्वारा सताए जाते हुए। अब वह इंद्रियां कैसी हैं? कैसे इंद्रियों के द्वारा सताए जाते हैं? इंद्रियां तो सबको नहीं सताती हैं, तो इंद्रियों के कुछ विशेषण बताते हैं। पंचभिः अपि अनेक सहस्र संख्यैः इव इंद्रियैः, इंद्रियां 5 ही हैं। उन 5 इंद्रियों के होते हुए भी, पंचभिः अपि, 5 इंद्रियां होते हुए भी, अनेक सहस्र संख्यैः इव इंद्रियैः, मानो अनेक सहस्र संख्या वाले हैं, अनेक हजारों वाले हैं, ऐसी संख्या वाली इंद्रियों के द्वारा आयास्यमानाः, सताए जाते हुए, राजानः विह्वलताम उपयान्ति, राजा विह्वलता को प्राप्त होते हैं, विह्वल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। और कैसे राजा जन? आकुली क्रियमाणाः, व्याकुल किए जाते हुए। किसके द्वारा व्याकुल किए जाते हुए? मनसा, मन के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए। अब मन कैसा है? तो तृतीया एक वचन में जितने भी पद हैं इस वाक्य में, वह इसके विशेषण बनेंगे। प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण मनसा, और एकेनापि शतसहस्रतामिवोपगतेन मनसा। प्रकृति चंचलतया, मन कैसा होता है? प्रकृति से ही चंचल होता है, स्वभाव से ही चंचल होता है, उसका स्वभाव ही है चंचल होना। तो प्रकृति चंचलतया, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही चंचल होने के कारण लब्ध प्रसरेण, वह
प्रसार को लब्ध हो गया है, प्राप्त हो गया, अर्थात उसका प्रसार चारों तरफ रहता है, कभी मन यहां कभी वहां, ठीक, कभी लंदन कभी दिल्ली। तो इस प्रकार से उसका प्रसार क्या है, प्रसार को प्राप्त हो गया है ऐसा मन। क्यों, चंचल होने के कारण, स्वभाव से ही चंचल होने के कारण लब्ध प्रसरेण, वह एक जगह स्थिर नहीं होता, इसलिए उसका विस्तार अधिक हो गया है ऐसे मन के द्वारा। और कैसे मन के द्वारा, एके नापी, एक होते हुए भी, शत सहस्रतामिवोपगतेन, मानो सैकड़ों हजारों मन के बराबर हो, संख्या हो हो गई है इसकी। मानो शत सहस्रताम इव उपगतेन, मानो शत सहस्रता को प्राप्त हो गया है, मानो सैकड़ों हजारों मन बन गए हैं ऐसे मन के द्वारा। आकुली क्रियमाणाः राजानः, केचित राजानः विह्वलताम उपयान्ति, विह्वलता को प्राप्त होते हैं, विह्वल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसके अर्थ को हमने देखा। पुनः एक बार देख लेते हैं। तथा ही क्योंकि केचित श्रमवश शिथिल शकुनिगल पुट चपला भी, परिश्रम के कारण शिथिल जो पक्षी हैं उनके गर्दन भाग की तरह जो चंचल ऐसे, और खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, जुगनों के प्रकाश के समान अधिक मनोहर लगने वाले, मनस्विजन गर्हिता भी, मनस्विजनों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा जो निंदित की गई है ऐसी संपत्ति भी, संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमाना, लुभाए जाते हुए, धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मान, तुच्छ धन, सामान्य धन, बहुत ही थोड़े धन की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति रूपी अभिप्राप्ति के अभिमान से, विस्मृत जन्मान, जो अपने जन्म के वृत्तांत को, जन्म के उद्देश्य को भूल गए हैं ऐसे राजा जन, अनेक दोषोपचितेन, अनेक दोषों से उपचित बढ़े हुए, दोषासृजा इव, दोषासृजा नामक रोग के समान, ठीक, दूषित रक्त के समान, रागावेशेन, विषयासक्ति रूपी राग के आवेश से बाध्यमाना, बाधित किए जाते हुए, पीड़ित किए जाते हुए राजा जन, विविध विषय ग्रास लालसे ही, विविध प्रकार के विषयों, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि विषयों के लालसे ही, लालसा वाले, विविध शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि विषयों के ग्रास, ग्रास अर्थात उनका उपभोग, उस उपभोग की लालसा वाले, जो इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा, पंचभी अपि अनेक सहस्र संख्या ही, पांच होते हुए भी अनेक सहस्रों, अनेक हजारों संख्या हो गई है, मानो ऐसे इंद्रिय ही, ऐसे इंद्रियों के द्वारा आयास्यमाना, सताए जाते हुए, प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि शतसहस्रतामिवोपगतेन, प्रकृति से चंचल होने के कारण, स्वभाव से चंचल होने के कारण, लब्ध प्रसरेण, प्रसार को लब्ध हो जाने के कारण, अवकाश मिलने से, शतसहस्रतामिवोपगतेन, एक होते हुए भी मानो सैकड़ों हजारों बन गए हैं ऐसे, मनसा आकुली क्रियमाण, ऐसे मन के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए, राजानः विह्वलताम उपयान्ति, जो केचित राजाना, जो राजा जन हैं, जो राजा लोग हैं, विह्वलताम उपयान्ति, विह्वलता को प्राप्त होते हैं, उद्विग्नता को प्राप्त होते हैं, विह्वल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर यदि हम अलंकार को देखें तो धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मान, यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है, विविध विषय ग्रास इत्यादि जगह पर गुणोत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण के नाप सहस्रतामिवोपगतेन, मानव सहस्रता को प्राप्त हो गए, यहाँ पर क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने इसके अर्थ को देखा, इसको समझा। यदि कोई प्रश्न अभी आप लोगों में से किसी का हो तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।